हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है चैत्याज, चैत्य ग्रह। हम जानते हैं कि जब हम गुफा स्थापत्य को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो प्राचीन काल में गुफाएं बनाई गई उसके दो प्रकार हुआ करते थे। एक वो गुफाएं होती थी जिसमें भिक्षुक लोग, मॉन्क्स लोग रहते थे, और एक गुफाएं वो होती थी जिसमें पूजा स्थल हुआ करते थे। तो वही जो पूजा स्थल वाली गुफाएं हैं उनको ही चैत्याज कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखें कि चैत्य जो निर्माण कला है वो कब से प्रारंभ हुई और कब जो है इसका विकसित रूप सामने आया। तो अगर हम चैत्य निर्माण की बात करें और बात करें हम वैदिक काल की, अगर हम वैदिक पीरियड में देखें, वैदिक काल, और इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल, मौर्य काल, तो इन दोनों में ही हमको चैत्य निर्माण नहीं दिखाई पड़ता है। वैदिक काल में तो किसी भी प्रकार की गुफा स्थापत्य कला का विकास आपको नहीं दिखता है। मौर्य काल में गुफा स्थापत्य तो हमने आपको पढ़ाया है कि गुफाएं बनने लगी थीं, लेकिन इसमें चैत्य स्पेशली जो होते थे वो नहीं बनाए गए थे। यानी कि वैदिक काल में जो चैत्य निर्माण है, चैत्य निर्माण वो नहीं है। और मौर्य काल में भी सेम यही सिचुएशन है कि चैत्य निर्माण नहीं है। तो चैत्य का निर्माण कब शुरू हुआ? ये पोस्ट मौर्यन फेज से शुरू हुआ, यानी मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ। तो जब हम इसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल, यहाँ से आपको प्रारंभिक चैत्य निर्माण प्रारंभ दिखाई पड़ता है। प्रारंभ यहाँ से दिखाई पड़ता है। और इसके बाद में जब हम गुप्ता फेज में आते हैं, यानी गुप्त काल में, तो यहाँ पे हमको चैत्य निर्माण चरम पे दिखाई पड़ता है। चैत्य निर्माण चरम पर, यानी सबसे जो विकसित रूप चैत्यों का हमें दिखाई पड़ता है वो गुप्त काल में दिखाई पड़ता है। तो ये तो एक टाइम फ्रेम है कि चैत्य का निर्माण कब शुरू हुआ। तो आप कह सकते हो कि लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से चैत्य बनना शुरू हो गए थे, यानी मौर्योत्तर फेज से। पहली शताब्दी यानी कि 1 BC से 5 AD के मध्य जो है चैत्य बने हैं। एक शताब्दी ईस्वी पूर्व से चैत्यों का निर्माण शुरू हुआ, यानी मौर्योत्तर काल से, पोस्ट मौर्यन फेज से। और उसके बाद में गुप्ता फेज तक चैत्य अपने चरम रूप में आए, यानी विकसित रूप में आए। 5 AD तक चैत्यों का निर्माण दिखाई पड़ता है। अब चैत्य क्या होता है इसको ज़रा समझें। हम जब स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हम गुफा स्थापत्य कला को पढ़ रहे थे। गुफा स्थापत्य कला यानी कि केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर में दो प्रकार की गुफाएं हम देखते हैं। यहाँ पे दो भागों में इसे बांट सकते हैं। दो प्रकार की गुफाएं हमें दिखने को मिलती हैं। एक तो हम यहाँ पे बिहार देखते हैं। कुछ गुफाएं होती हैं जिनको बिहार कहा जाता है, और दूसरी जो होती हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है, जो आज हमारा टॉपिक है कि चैत्याज क्या है। चैत्य स्पेशली जो है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हालांकि जैन भी चैत्य का निर्माण किए। तो चैत्य मुख्य रूप से बुद्ध धर्म से जो है संबंधित हैं, और ये पूजा स्थल वाली गुफाएं होती थीं। अब देखिए, चैत्य भी दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ईंट पत्थर का इस्तेमाल करके, जैसे आज की बिल्डिंग्स, भवन बनते हैं, उस तरीके से भी चैत्य का निर्माण किया जा सकता है। और एक चैत्य जो है पर्वत के अंदर तराश करके, यानी शैल कर्तित, रॉक कट, वो जो है गुफा की तरह जो है बनाया जा सकता है, चट्टान को काट करके। तो दो प्रकार से चैत्य का निर्माण किया जा सकता है। जो गुफा की तरह बनाए जाते हैं, यानी चट्टान के अंदर काट करके जो चैत्य बनाए गए, उन्हीं का ज़्यादा महत्व है, और उनके विषय में ही हम खास करके बात करेंगे। चैत्य क्या है? चैत्य और बिहार, बिहार क्या होते थे? देखिए, जो भिक्षुक होते थे, मॉन्क्स,
भिक्षुक के निवास स्थान हुआ करते थे। ये निवास स्थल, देखिए वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु आवास, भिक्षुक लोग जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु निकलते थे, पूरे देश में भ्रमण करते थे, तो जब 4 महीने जो है मानसून के आते थे यानी वर्षा होती थी, तो उस दौरान उनको कहीं ना कहीं आश्रय लेना होता था। तो उस आश्रय के लिए जो बस्तियां होती थी उनसे थोड़ा दूर हट करके, यानी थोड़ा एकांत वाले स्थानों पर ये लोग अपना निवास बनाया करते थे। तो शुरुआत में तो निवास ही बने हैं, और मौर्य काल को जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे विहार आपको देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में आपने देखा था कि राजाओं ने गुफाएं बना करके भिक्षुओं को दान में दे दी थी कि आप इनमें रहा करें, और ये गुफाएं बस्तियों से थोड़ा दूर हुआ करती थी, जंगलों में, एकांत में, पर्वतों में। उसके बाद में आप आगे चल कर के देखोगे तो भिक्षुक ने स्वयं भी जो है बहुत सारी गुफाएं निर्माण किए हैं, व्यापारियों ने भी उनमें मदद की है, राजाओं ने भी मदद की है, और स्वयं जो है मॉन्क्स ने भी निर्मित किए हैं। तो विहार क्या होते थे, ये ऐसी गुफाएं होती थी जिनमें वर्षा ऋतु में भिक्षुक जो है निवास करते थे। तो जहाँ पर निवास करते थे वहाँ पर उनको पूजा अर्चना करने के लिए भी ज़रूरत महसूस हुई होगी। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने विहार के निकट ही मंदिर जैसी संरचना की कल्पना की, यानी कि ऐसी गुफाएं बनाना शुरू किया जिसमें वो अपनी आराधना, पूजा, ध्यान जो भी वो करते हैं, प्रार्थना या सभा करना या धार्मिक उपदेश देना, वो सब कुछ कर सकें। तो ऐसी गुफाओं को चैत्य कहा गया। तो चैत्य स्पेशली क्या है, चैत्य जो हैं ये पूजा स्थल हैं, ये जो है पूजा स्थल होते थे। इसमें जो है पूजा अर्चना की जाती थी, प्रार्थना या सभा, धार्मिक सभा होती थी, या प्रवचन होते थे, धार्मिक जो है उपदेश दिए जाते थे आदि के लिए ये होते थे। तो चैत्य आप समझ गए कि बिहार से किस प्रकार से अलग हैं। तो आज हम चैत्य के विषय में जानेंगे कि चैत्य स्पेशली किस प्रकार से डिज़ाइन होते थे, कैसे होते थे, और कौन कौन से प्रमुख रूप से चैत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैत्य के विषय में। चैत्य क्या है, अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो क्या लिखेंगे, नोट करें कि चैत्य जो है वो विशेषतः बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा स्थापत्य कला का एक रूप है। चैत्य क्या है, पहले इसको आप नोट कर लें। चैत्य क्या है, ये जो है गुफा स्थापत्य यानी कि केव आर्किटेक्चर का एक रूप है, यानी ये भी गुफाएं हैं, और ये मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं, मुख्यतः जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, धर्म से संबंधित हैं। बाकी हमने इसका उद्देश्य आपको बताया कि ये पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किए जाते थे, यानी कि चैत्य क्या है, ये पूजा स्थल होते थे। और इनका क्या प्रयोजन होता था, इनका प्रयोजन पूजा हो सकता था, सभा हो सकती थी, या फिर उपदेश यानी प्रवचन होते थे, धार्मिक प्रवचन वगैरह, और ये सब जो धार्मिक क्रियाकलाप करते थे लोग, वो सब कुछ जो है यहाँ पर किए जाते थे। उपदेश हैं, सभाएं करते थे, पूजा इत्यादि। तो इनको जो है चैत्य नाम दिया गया। इसके अंदर क्या क्या होता था, किस प्रकार की संरचना होती थी, उस पे हम बात करेंगे। तो चैत्य विशेषता जो है अगर बात करें तो 2 प्रकार के चैत्य बने होते थे। एक संरचनात्मक होते हैं, संरचनात्मक चैत्य, और एक जो है वो शैल कर्तित होते हैं, शैल कर्तित यानी कि रॉक कट, रॉक कट, और संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल। शैल कर्तित का मतलब है
कि ये जो है चट्टान को तराश कर यानी काट करके बनाए जाते थे। ये कैसे बनते थे? चट्टान को काट कर। और ये किस तरीके से बनते थे? ये बनते थे पत्थर से, ईंट आदि, यानी ये भवन निर्माण की जो कला है उस तरह से बनते थे। और ये गुफा की तरह बनाए जाते थे जो शैल करते थे, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही जो है मुख्य रूप से हम जो चैत्य की बात करते हैं तो हम इसी रॉक कट जो डिज़ाइन है उसी की बात कर रहे हैं, शैल कर्तित चैत्य। तो ये जो शैल कर्तित चैत्य हैं यानी कि जो रॉक कट डिज़ाइन है, ये खास करके आपको दक्कन के क्षेत्र में मिलेगी। महाराष्ट्र की तरफ जो दक्कन का एरिया जो है उसमें आपको ज़्यादा चैत्य देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की चट्टानों को खोदना, काटना, तराशना थोड़ा आसान है, इसलिए दक्कन के क्षेत्र में ज़्यादा चैत्य बनाए गए। तो मुख्य रूप से आपको जो ये इस प्रकार के चैत्य हैं ये मुख्यतः कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? मुख्यतः जो है ये आपको दक्कन क्षेत्र में बने हैं, क्योंकि यहाँ की चट्टानों को काटना जो है आसान था। चट्टानों को काटना, खोदना, तराशना आसान है, मुलायम चट्टान है, इसलिए दक्कन के क्षेत्र में आपको इस प्रकार के चैत्य दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा कि बौद्ध धर्म में भिक्षुक अपने निवास के लिए जिन गुफाओं का प्रयोग करते थे उनको विहार कहा जाता था, और जिन गुफाओं में वो पूजा अर्चना, प्रवचन इत्यादि किया करते थे उनको चैत्य कहा जाता था। चैत्य में कुछ विशेष संरचनाएं होती थी जिससे वो विहार से अलग दिखाई पड़ते थे। तो इनकी संरचना को ज़रा हम समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि चैत्य कैसे होते थे। जो विहार गुफाएं होती थी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता था, उसमें भिक्षुक लोग रहते थे, इसीलिए उसमें कोई स्तूप जैसी संरचना या ज़्यादा स्तंभ इस तरह से कोई चीज़ें नहीं होती थी, या परिक्रमा करने के लिए पथ इत्यादि या तोरण द्वार ये सब कुछ नहीं होता था। वो सामान्य गुफाएं होती थी, उसमें भिक्षुक लोग रहा करते थे। जब हम बात करते हैं चैत्य की तो उसकी संरचना कुछ खास होती थी। संरचना देखिए, संरचना में चैत्य जो है इसी प्रकार से आप लिखेंगे, वो सामने की तरफ तो चौकोर मुख वाला होता था इस तरीके से, और पीछे की तरफ गोल दीवार होती थी, और इसकी छत जो है वो आर्क शेप होती थी, अर्धचंद्राकार छत होती थी इसमें, जिसमें नक्काशी होती थी। खास करके ज़्यादातर चैत्य में आप देखोगे तो लकड़ी में जैसी नक्काशी होती है उस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर होता था एक चैत्य गुफा का। इस तरह से एक गुफा होती थी जिसको चैत्य हम बोलने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशली होती थी? चैत्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख जो चीज़ है उसमें एक पवित्र प्रतीक का होना। तो इस चैत्य में एक पवित्र प्रतीक होता था। ये अगर ये नहीं है गुफा में तो उसे चैत्य नहीं कहा जाएगा। ये स्तूप है। ये क्या है? ये स्तूप है, और यही जो है पवित्र प्रतीक है, प्रतीक है या स्थल है। देखो, शुरुआत में स्तूप, बहुत से स्तूप आपको खुले आकाश के नीचे बने हुए मिलेंगे। जब हम स्तूप स्थापत्य कला की बात करेंगे, स्तूपाज की, तो उसमें हम देखेंगे बहुत से स्तूप है, सांची का स्तूप इत्यादि, भरहुत है, सब खुले आकाश के नीचे बने हुए हैं। लेकिन बाद में छोटे छोटे स्तूप गुफाओं के अंदर भी बनाए गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये जो छोटे स्तूप हैं ये पवित्र प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं, पूजा स्थल हैं। तो ये स्तूप बना होता है छोटा सा इस गुफा के अंदर, और इसी की उपस्थिति से पता चलता है कि यह गुफा पूजा के लिए है, यानी चैत्य है। तो ये सबसे प्रमुख संरचना है। ये क्या है? सबसे प्रमुख संरचना यही है, सबसे प्रमुख संरचना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी गुफा में चाहे जितनी अलंकृत गुफा हो,
चाहे जितना उसके अंदर जो है अलंकरण हो, साज सज्जा हो, मूर्तियाँ हो, नक्काशी हो, उसको हम चैत्य नहीं बोलेंगे। चैत्य तभी कहेंगे जब उसमें पूजा स्थल हो, यानी उसमें स्तूप होना चाहिए। तो एक स्तूप होता था और फिर इसमें जो है दीवार के सहारे यहाँ स्तंभ होते थे जो दोनों तरफ संख्या में बराबर होते थे। इस तरीके से दोनों तरफ एक स्तंभ की पंक्ति हुआ करती थी। इस तरीके से ये क्या है, स्तंभ हैं, ये सब हैं स्तंभ। स्तंभ की पंक्ति है, लाइन है, जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ बराबर संख्या में, दोनों तरफ जो है एक स्तंभ की पंक्ति होती है। और ये जो संरचना है इसकी छत जो है वो आर्क शेप है। इसकी छत जो होती थी वो अर्धचंद्राकार होती थी, अर्धचंद्राकार यानी आर्च शेप। इस गुफा की छत अर्धचंद्राकार आर्क शेप होती थी। इसमें स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया। अब ये जो बीच में स्पेस बचता है ये मुख्य स्थल है जहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होते थे वो यहीं होते थे। यानी कि ये जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये मुख्य कक्ष है, मुख्य कक्ष हॉल है। और इस मुख्य कक्ष में पूजा अर्चना की जाती थी या सभा होती थी, इसी में धार्मिक सभा होती थी, इसी में प्रवचन जैसे कार्यक्रम इत्यादि किए जाते थे इसी मुख्य कक्ष में। अब इस जो गुफा है इसके बाहर एक गलियारा होता था जिसमें परिक्रमा करते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं या किसी धार्मिक स्थान में तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए एक पथ होता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, यानी परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके दोनों तरफ जो है एक गलियारा इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ये क्या है, ये है प्रदक्षिणा पथ या आप कह सकते हो गलियारा। ये दोनों तरफ है, इस तरीके से दोनों तरफ, इसके चारों तरफ आप एक परिक्रमा लगा सकते हैं। तो ये एक स्तूप की संरचना होती है और इसमें फिर होते हैं द्वार। आगे यहाँ जाओगे तो आपको तोरण द्वार मिलेंगे। इस तरीके से सजावटी द्वार होते थे, इस तरीके से। सामान्यतः जो स्तूप जो चैत्य होते थे उसमें 3 द्वार, 3 गेट देखे गए हैं। एक गेट जो होता था वो इस मुख्य हाल में जाने के लिए और एक गेट जो है इस प्रदक्षिणा पथ में इधर दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, यानी प्रदक्षिणा पथ में प्रवेश और निकास के लिए 2 द्वार होते थे और एक बीच में द्वार होता था जो मुख्य कक्ष में ले जाता था। तो ये चीज़ क्या है, ये आपका हो गया तोरण द्वार। इसको कहा जाता है तोरण द्वार। ये सामान्यतः 3 होते हैं, सामान्यतः 3 होते थे। 3 क्यों, हमने आपको बताया कि कक्ष में और 2 प्रदक्षिणा पथ के लिए होते थे। तो ये स्तूप की संरचना है। संरचना में आप क्या लिखेंगे, आप अलग अलग बिंदु डाल के लिखेंगे कि संरचना में मुख्य चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो इसका आकार आप लिखेंगे। आकार जो है एक यू आकार का गुफा होती थी जिसमें दोनों तरफ जो है सीधी दीवारें और पीछे की दीवार जो होती थी वो आर्क शेप्ड होती थी और इसकी छत भी जो है वो अर्धचंद्राकार आर्क शेप्ड होती थी। तो ये तो गुफा हो गई। गुफा के अंदर लास्ट में पवित्र स्थान होता था स्तूप, जो मुख्य रूप से प्रमुख अंग है चैत्य होने के लिए। और इसके बाद इस गुफा में पार्श्व की दीवारों के सहारे यानी किनारे की दीवारों के सहारे स्तंभ की पंक्तियाँ होती थीं जिनमें बहुत सी चीज़ें नक्काशी की गई होती थीं और ये दोनों तरफ संख्या में बराबर स्तंभ होते थे। बीच में मुख्य कक्ष होता था, इसी मुख्य कक्ष में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था।
इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक गलियारा होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, परिक्रमा मार्ग कहते थे। और सामान्यतः चैत्य में 3 तोरण द्वार भी होते थे, 2 प्रदक्षिणा पथ में प्रवेश करने के लिए और एक जो है वो मुख्य कक्ष में प्रवेश करने के लिए। तो ये है चैत्यगृह की संरचना। अब जो चैत्य हैं, देखिए जो चैत्य हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, चैत्य भी 2 प्रकार के हैं। बुद्ध धर्म को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो गए, 2 प्रकार की मान्यताएं हो गई। एक जो शुरुआत में जो भाग था वो बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजता है, उनके उपदेशों को, उनके जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं और वो बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कल्पना नहीं करते हैं, यानी वो मनुष्य के रूप में मूर्तियों का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि वो प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। तो वो शाखा कही गई हीनयान शाखा शुरुआत में। उसके बाद में एक नई शाखा ने जन्म लिया, महायान। महायान शाखा में भगवान बुद्ध को जो है मूर्तियों के रूप में उकेरा गया, यानी कि उनको एक मनुष्य के रूप में कल्पना करके रूप दिया गया मूर्ति के रूप में, तो वो महायान शाखा है। तो इस तरीके से जो चैत्य भी बने वो भी 2 प्रकार के हो गए। एक ऐसा प्रकार जहाँ पर सिर्फ बुद्ध के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और दूसरा जो महायान शाखा ने बनाया उसमें जो है बुद्ध की मूर्तियों का भी जो है प्रयोग किया गया है मनुष्य के रूप में। तो जो चैत्य हैं वो भी जो है 2 प्रकार के हो गए। पहले जो हैं वो हैं हीनयान और दूसरे जो है महायान, महायान से संबंधित। हीनयान और महायान हमने आपको बताया कि ये जो है बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। इनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिलीजन को डिस्कस करेंगे तब। अब इनमें आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हीनयान शाखा से रिलेटेड जो चैत्य हैं वो प्रारंभिक हैं, ये प्रारंभिक हैं, यानी शुरुआत में यही चैत्य बने हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 BC से इनका निर्माण प्रारंभ हुआ होगा, शुरुआत में ही 1 BC से 1 AD तक इनका निर्माण जो है वो देखा जाता है। जैसे हमने बताया कि मौर्योत्तर काल से जो चैत्य निर्माण शुरू हुए वो हीनयान शाखा के ही थे। महायान बाद में आए, ये पहली शताब्दी से यानी 1 AD से इनका निर्माण शुरू हुआ और 5 AD तक इनका निर्माण जो है वो देखा जाता है। ये जो है बाद में बने। तो आप कह सकते हो कि हीनयान जो संबंधित चैत्य हैं वो पुराने हैं और महायान के जो हैं वो बाद में बने हैं। और जो सबसे मुख्य अंतर है इसमें जो है जो बुद्ध हैं, बुद्ध के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग है। और यहाँ पर जो बुद्ध को जो है मानव रूप में दर्शाया गया है, यानी मूर्ति बनाई गई है उनकी। तो ये प्रमुख अंतर हो जाता है। एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ जानने होंगे कि हीनयान से रिलेटेड और महायान से रिलेटेड कौन कौन से चैत्य हैं। अगर हम बात करें हीनयान शाखा से रिलेटेड कुछ जो चैत्य हैं उनके उदाहरण आपको दीजिए। आपको लिस्ट आउट करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है या सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से रिलेटेड है ये चैत्य। तो अगर इधर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना चैत्य जो है वो भाजा, महाराष्ट्र में है, भाजा चैत्य है। इसको आप लिख भी लीजिए, सबसे पुराना है भाजा है। पीतल खेड़ा है, इसके बाद में पीतल खेड़ा है। और फिर आप देखोगे तो आपको अजंता में गुफा संख्या 9 और 10, ये हमने आपको बताई थी कि गुफा संख्या 9 और 10 अजंता की गुफाओं में सबसे पुरानी गुफाएं हैं। तो यहाँ ये जो चैत्य हैं वो हीनयान से रिलेटेड हैं। अजंता के गुफा संख्या 9 और 10
और पांडवलेनी और कार्ले, कन्हेरी, ये सभी चैत्य जो हैं वो आपके हीनयान से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो है विदिशा में भी है, नासिक में भी है, वो सब जो है हीनयान से रिलेटेड हैं। अजंता की जब हम बात करेंगे, जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अजंता में हीनयान और महायान दोनों प्रकार के हैं, तो गुफा संख्या 9 और 10 जो हैं वो हीनयान शाखा से रिलेटेड चैत्य हैं। बाकी भाजा चैत्य जो है वो सबसे प्राचीन है, इसमें सबसे पुराना आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हीनयान ही प्रारंभ में बने और इसमें भी सबसे पुराना यही है भाजा चैत्य। पीतल खेड़ा जो है आप देख रहे हैं, पीतल खेड़ा अजंता की गुफा संख्या 9, 10, पांडवलेनी, कार्ले, कन्हेरी, नासिक में है, विदिशा में है। अगर हम महायान शाखा की बात करें तो इसमें भी शुरुआत जो हुई है वो सबसे पहला चैत्य इसमें आप मेंशन करेंगे भट्टी प्रोलू, जो सबसे पुराना है भट्टी प्रोलू, आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। पीतल खेड़ा भी महाराष्ट्र में है, अजंता भी, पांडवलेनी ये सब उधर ही हैं, सब दक्कन के क्षेत्र में ही हैं भट्टी प्रोलू। और इसमें आप देखेंगे गोली, घंटसाला, नागार्जुन कोंडा और अजंता में दोनों हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 19 और 26 ये जो है महायान से रिलेटेड हैं, और एलोरा के जो भी चैत्य हैं वो सब महायान से रिलेटेड हैं। एलोरा तो भट्टी प्रोलू इसमें सबसे पुराना है, भट्टी प्रोलू से स्टार्टिंग हुई और एलोरा तक आप इसको देखते हैं विस्तृत होते हुए। इसमें एक और जो है उदाहरण आप नोट करेंगे अमरावती का, यहाँ पे नोट करें अमरावती जो है वो सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो अमरावती का मिलता है। तो ये हमने काल क्रम के हिसाब से लिखा है। जो सबसे पुराना है भट्टी प्रोलू, गोली, घंटसाला, नागार्जुन कोंडा, उसके बाद अमरावती जो सर्वोत्तम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे अच्छा उदाहरण है ये। फिर अजंता में 1926 और एलोरा की गुफाओं में जो चैत्य हैं वो सब महायान शाखा से रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर में हमने चैत्य ग्रह की जो आर्किटेक्चर है उसको समझा। इस पे आपको अलग से एक प्रश्न दिया जा सकता है कि भारत में चैत्य जो बनते थे, जो विशेष करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उनकी संरचना क्या है। तो संरचना यहाँ पर स्पष्ट है किस तरीके से होते थे और किन शाखाओं से रिलेटेड हैं। तो ये हीनयान और महायान दोनों से रिलेटेड हैं, क्या अंतर है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए जो आपको दिए जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।